आज की क्लास में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रोटीन सिंथेसिस की। ठीक है ना। मैं यहाँ पे टर्मिनोलॉजी लिख रही हूँ, मैंने बोल दिया प्रोटीन सिंथेसिस। लास्ट क्लास में हमने डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें देखी थी। अब हमें देखना है कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। प्रोटीन सिंथेसिस इस प्रोसेस को अगर हम बोले तो बोला जाता है सेंट्रल डॉगमा प्रोसेस। क्या बोला हुआ है? सेंट्रल डॉगमा। ठीक है ना। अब देखो, इसको सेंट्रल डॉगमा क्यों बोला है, इसको भी हमें समझना है। और एग्जैक्टली प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो डीएनए का उसमें क्या रोल है, क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली ये, तो हम इसको समझें। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं बोलूँ तो एक सेल है, एक नॉर्मल अपनी सेल को कंसीडर करेंगे। सेल के अंदर हम देखें तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम है, और उसी के अंदर हमने बोल दिया डीएनए है। अब सिंपल सा डीएनए निकाल देती हूँ। ठीक है ना। डीएनए है, जब मैंने मेंडल के बारे में पढ़ाया था तो हमने बोल दिया था यहाँ पे फैक्टर्स है या जीन्स है। ठीक है ना। और एक जीन जो भी है वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ऐसे बहुत सारे जीन्स जो भी है वो उस डीएनए के ऊपर रहते हैं। ठीक है ना। ओके। अब जीन जो भी है, जीन मतलब क्या, तो प्रोटीन बनाने की रेसिपी रखने वाला एक बुक, ऐसा हम डेफिनेटली बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? सॉरी, जीन मतलब मैंने क्या बोला, तो प्रोटीन बनाने की जो रेसिपी है वो रेसिपी रखने वाला बुक मतलब जीन। अब जीन तो डीएनए है, और डीएनए का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, मतलब यहाँ पे ATGC ये जो भी 4 नाइट्रोजन बेसिस है उसका सीक्वेंस कौन सा है, क्या फैशन से है, उसके हिसाब से अमाइनो एसिड्स आएंगे और उसके हिसाब से प्रोटीन बनने वाला है। अब थोड़ा सा गोल गोल स्टेटमेंट मैडम ने यहाँ पे बोल दिया, चलो और क्लियर इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोल दिया जीन एक ऐसा सेगमेंट है डीएनए का जो प्रोटीन बनाने की खास सीक्वेंस को कैरी आउट करता है। पर्टिकुलर जीन के पास पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस है, और उस पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस के सीक्वेंस के हिसाब से पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो बनता है। तो अ स्पेसिफिक जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक प्रोटीन। अ सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या, पहले ये बताओ। यस मैम। वेरी गुड। अब यहाँ पे प्रोटीन जो भी है वो प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में। किस में बनेगा? साइटोप्लाज्म में। उसका सिंथेसिस टोटली साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है ना। लेकिन डीएनए कहाँ पे है? डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन बनाने की है वो इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर बंद है, लेकिन प्रोटीन बनाने की प्रोसेस जो भी है वो प्रोसेस होने वाली है साइटोप्लाज्म में। मतलब एनी हाउ कंडीशन कैसी है, तो ये इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से निकालकर मुझे साइटोप्लाज्म पे लानी पड़ेगी। एम आई राइट? तो यहाँ पे न्यूक्लियस में जो इंफॉर्मेशन दबी पड़ी है उस इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेके आना है, उस मैसेज को साइटोप्लाज्म में लेके आना है, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही फाइनल प्रोटीन कंटेंट जो भी है वो बनने वाला है, उसका सिंथेसिस वही होने वाला है। अब न्यूक्लियस के अंदर ये जो जीन की इंफॉर्मेशन है, ये जीन की इंफॉर्मेशन किस में छुपी है, किस में कैरी आउट हो रही है, तो हमने बोल दिया डीएनए के ऊपर है। अब डीएनए कभी भी न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। उसके रिस्ट्रिक्शंस है कि भाई वो न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। गॉट द पॉइंट? क्या इतना क्लियर? यस वो मैम। न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अब डीएनए न्यूक्लियस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, तो बॉस ये जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन बनी पड़ी है वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाएगा? इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म में जानी चाहिए ना, तो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? तो इंफॉर्मेशन लेके जाता है एमआरएनए। ठीक है ना। तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा, मतलब वो मैसेज कैरी आउट करने वाला एमआरएनए है।
वो इंफॉर्मेशन या मैसेज को कैरी आउट करता है, तो हमने इसको मैसेंजर आरएनए बोल के रखा हुआ है। व्हाट द पॉइंट? हमने इसको क्या बोला हुआ है? मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर आरएनए डीएनए के साथ बनता है, डीएनए से बनता है, मतलब बनता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर भले ही इसका सिंथेसिस हुआ, लेकिन ये न्यूक्लियस को पार करके साइटोप्लाज्म में एंट्री करता है। किस में एंट्री कर रहा है? साइटोप्लाज्म में। और ये साइटोप्लाज्म में किसके साथ अटैच्ड होता है? तो राइबोसोम के साथ अटैच्ड होता है। किसके साथ अटैच हो रहा है? राइबोसोम के साथ अटैच होता है। और साइटोप्लाज्म के राइबोसोम के साथ अटैच होने के बाद यहाँ पे एक एक अमाइनो एसिड आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं, उसकी एक चेन बन जाती है, जिसको हमने कलेक्टिवली बोला हुआ है प्रोटीन। क्या बोला हुआ है? प्रोटीन। तो प्रोटीन का सिंथेसिस भले ही साइटोप्लाज्म में है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर दबी पड़ी है। इसलिए क्या होता है? तो सबसे पहली स्टेज जो भी है वो प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा? तो हम बोलेंगे सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। तो यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। डीएनए के एक स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा, और ये एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो डीएनए के एक ही स्ट्रैंड से बनता है। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है ना। ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए participated for the synthesis of mRNA, जिससे सिंगल स्ट्रैंडेड mRNA बनेगा। और ये mRNA कैसा है? तो इट इज द कॉपी ऑफ मेन डीएनए स्ट्रैंड। मेन मतलब सेंस, मैं ये सारी चीजें डिटेल में समझाने वाली हूँ। सेंस डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है ना। ओके, ये उसकी कॉपी रहेगा। फिर ये एमआरएनए राइबोसोम के साथ अटैच्ड हो जाएगा। राइबोसोम के पास जो है वो टीआरएनए आ जाएंगे, और टीआरएनए किसको लेके आएंगे? तो टीआरएनए अलोंग विद द अमाइनो एसिड लेके आएंगे, ठीक है। टीआरएनए जो भी है अलोंग विद द अमाइनो एसिड राइबोसोम के पास आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, जिसको हमने बोला है पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब क्या है? तो पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, मैं ए ही लिख रही हूँ। और इस पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड को ही हम यहाँ पे कलेक्टिवली बोल देते हैं प्रोटीन। गॉट द पॉइंट? हम यहाँ पे कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं बच्चों? प्रोटीन। क्या आपको ये सेंट्रल डॉगमा का जो भी मोटा मोटा हमने कंसेप्ट सीखा वो समझा क्या? यस मैम। वेरी गुड। अब फिर से एक बार इसी चीज को हम लिख के रखते हैं बच्चों। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है ना। देखो, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, और डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट भी करता है। तो मुझे ये एक प्रोसेस लिख के रखनी है कि डीएनए अपने आप को ही बनाता है, मतलब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? हमने बोल दिया पहली स्टेप है कि डीएनए का खुद का रेप्लिकेशन भी होता है। उसके बाद ये डीएनए से जो भी है वो एक प्रोसेस होके एमआरएनए भी बनने वाला है। हम सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। तो यहाँ पे डीएनए से देखो, मैंने ना 2 वे कंडीशन लिख दी यहाँ पे डायरेक्टली। डीएनए से एक प्रोसेस होती है, मतलब एमआरएनए सिंथेसिस की, उसको नाम दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो डीएनए से अगर ट्रांसक्रिप्शन ये प्रोसेस होती है तो बनता क्या है? तो हमने बोल दिया एमआरएनए,
मैसेंजर आरएनए। क्या बना हुआ है? हमने बोला है मैसेंजर आरएनए। गॉट द पॉइंट? ठीक है। अब यहाँ पे हमने दूसरा भी एरो, रिवर्स एरो निकाला है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि मैसेंजर आरएनए से भी अगर मैं डीएनए बनाना चाहूँ तो डेफिनेटली मैं बना सकती हूँ। अब मैसेंजर आरएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को नाम दिया हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये याद रखेंगे। क्या बोल दिया बच्चों मैंने बोला हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। ये HIV का जो वायरस है ना, तो ये HI वायरस हमारी बॉडी में जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहले करता है। उसके आरएनए से पहले डीएनए बनता है। तो आरएनए मॉलिक्यूल से जब डीएनए मॉलिक्यूल बनता है उस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो एक प्रॉपरली मेमोरी क्लाउड बना के रखो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन उस मेमोरी क्लाउड में लिखो। मेमोरी क्लाउड बनाओ। सुजल आया क्या रे? यस मैम। हाँ ठीक है सुजल, वेरी गुड बेटा। ठीक है, एक मेमोरी क्लाउड बनाओ और उसमें ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में लिखो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस in which the DNA strand is synthesized from RNA strand. मैम रिपीट करो। मैम एक और बार रिपीट करो ना। हाँ बेटा रिपीट करते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन मतलब एग्जैक्टली क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ प्रोसेस इन विच DNA strand is synthesized from RNA strand. Synthesized in Synthesized from RNA. DNA strand synthesized from RNA. होने के बाद मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। हाँ डन, लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोला हुआ है। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, तो डीएनए से अब सिंपल सिंपल सा ट्रांसक्रिप्शन पे आएंगे। डीएनए का सबसे पहले रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, या फिर डीएनए से एमआरएनए न्यूक्लियस में बनता है, जिसको हमने बोला हुआ है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एमआरएनए जो भी है वो साइटोप्लाज्म में जाता है।
कहाँ पे जा रहा है? न्यूक्लियर पोर से निकलकर साइटोप्लाज्म में चला गया, और साइटोप्लाज्म में यहाँ होता है ट्रांसलेशन। कौन सी प्रोसेस होती है? हमने बोला है यहाँ पे हो जाता है ट्रांसलेशन। ठीक है। उन्नति कितने डिफरेंट जगह से ज्वाइन कर रहे हो? मैम वो पीसी पे ज्वाइन हुई थी। ठीक है, तो यहाँ एमआरएनए का हो जाता है ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म में, एंड स्पेसिफिकली हमने कहाँ पे बोल दिया? राइबोसोम पे। ठीक है ना। ट्रांसलेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे हाथ में आ जाता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ पे हमारे हाथ में जो भी है वो आ जाता है एक प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये है सिंपल सा प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो, मैंने प्रोटीन से कहीं पे भी रिवर्स कंडीशन नहीं ड्रॉ की है, टू वे नहीं बोला है। जैसे मैंने आपको बोल दिया था कि बॉस हम डीएनए से एमआरएनए बना सकते हैं, ठीक है, तो वैसे एमआरएनए का हम रिवर्स भी कर सकते हैं, एमआरएनए से भी डीएनए बनता है। लेकिन जब मैं आपको बता रही हूँ ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो एमआरएनए से प्रोटीन बनता है बोला है, तो मैंने ये नहीं बोला कि प्रोटीन से फिर से एमआरएनए बनेगा। क्या इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये जो भी है ना, हमने यहाँ पे निकाला है डीएनए का रेप्लिकेशन, देन ट्रांसक्रिप्शन, देन ट्रांसलेशन। तो ये आपको फ्लो चार्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट में, तो आपको उसको याद रखना है प्रॉपरली। ठीक है, आप लोगों ने लिखा, मैं नेक्स्ट पेज पे चले जाऊं। देखो, अब यहाँ पे हम बोलते हैं डीएनए का एक पर्टिकुलर ऐसा सेगमेंट जिसको हमने नाम दिया था जीन। डीएनए का एक सेगमेंट, ऐसा ही वर्ड हमने बोला हुआ है, ठीक है ना, ये जीन, और इसी से बनता है एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिस पे पूरा कोड है। अब डीएनए के जीन का एक ऐसा सेगमेंट जिससे प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर सीक्वेंस को, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ही है ना वो, ठीक है ना, ये जीन मतलब क्या है, तो वो पर्टिकुलर सीक्वेंस ही चला जाता है। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को नाम दिया हुआ है सिस्ट्रॉन। क्या नाम दिया है बच्चों? सिस्ट्रॉन। मतलब जब मैंने बोला कि रेप्लिकेशन का एक सेगमेंट है, तो उसको हमने नाम दिया था रेप्लिकॉन, हमने लिखा है अपने इसमें। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डीएनए का ऐसा सेगमेंट जिससे प्रोटीन बनता है, तो उसको, जिसके ऊपर प्रोटीन के बनने के सारे सीक्वेंसेस है, इंफॉर्मेशन है, तो उसको हमने नाम दिया हुआ है सिस्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बने पड़े हैं। अब इस सिस्ट्रॉन से लेकर ना आपको इस वक्त बस नोट करके रखना है। जब हम बैक्टीरिया के बारे में बात करें या प्रोकैरियोटिक कंडीशन के बारे में बात करें, और जब हम यूकैरियोट के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो प्रोकैरियोट का जो भी डीएनए है, ठीक है ना, उसका जो भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, वहाँ पे मुझे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे सिस्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, तो इसको बोला हुआ है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन, ठीक है ना। और यूकैरियोट में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चला जाता है ना डीएनए का, तो उस डीएनए के एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में सिर्फ एक ही टाइप का सिस्ट्रॉन रहता है, हम उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन बोलेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ई कोलाई या प्रोकैरियोट का डीएनए पॉलीसिस्ट्रॉनिक नेचर का है, ठीक है ना, उसका जो भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है, लेकिन अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो भी है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक जाता है। क्या इतना क्लियर है? ठीक। यस अब मैम। यहाँ पे ना मैंने इस जीन को, जहाँ से एंजाइम वगैरह ये सारी चीज़ें बनती है, तो इससे जो भी बनने वाली है एमआरएनए, तो इसका एक खास सेगमेंट, ठीक है ना, वो पूरा सेगमेंट, उसको नाम दिया गया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या वर्ड यूज किया मैंने वर्ड यूज किया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है ना। ओके, अब ये जो भी डीएनए का सेगमेंट विच इज एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस,
या mRNA फॉर्मेशन प्रोसेस, तो उसको हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोला है। अब इसको भी लिख के रखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मीन्स। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मीन्स, लिख के रखो खुद के लिए, द सेगमेंट ऑफ डीएनए that takes part in transcription. ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मीन्स द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन म्हणजे काय, तो सिंथेसिस ऑफ आरएनए। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में फिलहाल m लिख के रखो, बाकी तो बाद में बताती हूँ मैं आपको। ठीक, तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो भी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है ना, इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को मैं देखूं तो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अपने खास 3 कंपोनेंट्स हैं। अ सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। ठीक है ना। अब इसका पहला कंपोनेंट कौन सा है, तो हम बोलेंगे प्रमोटर। ठीक है ना, ये हुआ प्रमोटर रीजन। इसका दूसरा कंपोनेंट अगर मुझे देखना है तो हम बोलेंगे द स्ट्रक्चरल जीन्स, जो एक्चुअली सीक्वेंस है एंजाइम बनाने का या प्रोटीन बनाने का, जिसको सिस्ट्रॉन हमने बोला है, इसमें रहता है। ठीक है ना। एंड द थर्ड कंपोनेंट दैट इज द टर्मिनेटर। मतलब एक प्रमोटर रीजन चला गया, स्ट्रक्चरल जीन का रीजन है, एंड दूसरा चला गया है टर्मिनेटर। क्या आपको इतना क्लियर? यस मैम। एंड एक चीज Yes, आपको ma'am. कंपल्सरीली याद रखना है बच्चों, ये जो भी है ना, ठीक है, ये जो भी चला गया है क्या, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पे जब मैं डीएनए को ड्रॉ करूँ तो डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन पे ही रहने वाला है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो भी है उसमें डीएनए कंपल्सरीली डबल स्ट्रैंडेड ही दिखने वाला है, 3' to 5', ठीक है ना, एंड 5' to 3', ये एंटी पैरेलल कंडीशन। ठीक है, हमेशा डीएनए की डायरेक्शन हम पढ़ते हैं तो लेफ्ट टू राइट ही हमें जाना है, तो हम लेफ्ट टू राइट वाले कंडीशन पे ही देखेंगे। लेफ्ट टू राइट में हम यहाँ बोल देंगे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक खास पार्ट जो स्टार्टिंग का पार्ट चला गया है ना, अब देखो ना बॉक्स बना दिया, बॉक्स तो नहीं रहता डीएनए का लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे, इस स्टार्टिंग पॉइंट को देखे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया डीएनए का, ये है प्रमोटर रीजन। ठीक है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट प्रमोटर रीजन। मैम, हाँ बोलो बेटा। ये कलर नहीं दिख रहा ना। ये कलर नहीं दिख रहा, दूसरा लगा दूं, ठीक है। अब देख, यस यस। हाँ, तो ये हुआ प्रमोटर रीजन। ठीक है, उसके बाद प्रमोटर रीजन के बाद यहाँ पूरा जाता है स्ट्रक्चरल जीन का रीजन। ठीक है ना, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक स्ट्रक्चरल जीन रहेगा, एंड देन एट द एंड
ये जो भी रीजन है इसको हमने बोला हुआ है टर्मिनेटर रीजन। इसको हमने क्या बोला हुआ है? हमने बोला हुआ है टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर रीजन एंड प्रमोटर रीजन। अब इस स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर ही बेसिकली जीन्स रहते हैं, ठीक है ना, जिसको हमने नाम दिया हुआ है सिस्ट्रॉन्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन पे है, मतलब प्रमोटर और टर्मिनेटर, इससे हमें प्रोटीन नहीं बनाने वाले। प्रोटीन बनता है तो स्ट्रक्चरल जीन्स के एरिया से, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो पहला मतलब 5' to 3' वाला ऊपर का जो, अब ऊपर नीचे नहीं बोलूँगी, हाँ मैं आपको यही बोलूँगी कि 5' to 3' स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड को नाम दिया है कोडिंग स्ट्रैंड। और ये जो भी है स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी हम देखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, 3' to 5', इसको हमने नाम दिया है टेम्पलेट स्ट्रैंड, मतलब जिससे एक्चुअली बनने वाला है। अगर आप एनसीईआरटी के बुक में देखो तो एनसीईआरटी की बुक में टेम्पलेट स्ट्रैंड को ऊपर ड्रॉ किया है और उसकी पोलैरिटी प्रॉपरली 3' to 5' लिखी है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला स्ट्रैंड ऐसे याद नहीं रखेंगे, वी विल रिमेंबर इट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। ठीक है, अब हमें एक एक सारी चीज़ों को समझना है, प्रॉपरली समझ लेना है कि क्या है क्या नहीं है, प्रोमोटर कैसा रहता है, क्या होता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या इतना क्लियर है बच्चों को? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है ना। तो चलो अब हम यहाँ पे प्रमोटर को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मैं हमने बोला था दैट इज द प्रमोटर 1। तो लिखेंगे प्रमोटर, ये रीजन कैसा है। ठीक है, प्रमोटर ये रीजन ऐसा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ठीक है। ये सीक्वेंस रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज। मैंने आरएनए पॉलीमरेज ये वर्ड यूज किया, ठीक है। प्रमोटर एक ऐसा सीक्वेंस चला जाता है, ठीक है, एटीजीसी का, जो रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंड इट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट। तो आरएनए पॉलीमरेज जो भी है वो डीएनए के ऊपर कहाँ जाके बैठता है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमें बताना है कहाँ पे, तो प्रमोटर रीजन पे। जैसे अगर हमने यहाँ पे बोला हुआ है, मैं पिंक कलर का ही निकाल दूँ प्रमोटर रीजन, ये प्रमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है, ठीक है ना। अब डीएनए पे सीक्वेंसेस तो सारे के सारे सेम टू सेम कंडीशन पे चले जाते हैं, लेकिन ये जो आरएनए पॉलीमरेज आके बैठता है ना, ये इस प्रमोटर रीजन पे जाके बैठेगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सिर्फ प्रमोटर रीजन के ही सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है। उसको पता है कि ओ ओ ओ ओ ओ मुझे यहाँ जाके बैठना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो AGG ये सीक्वेंस लिखा हुआ है करके। व्हाट द पॉइंट? बाकी वो कहीं पे नहीं बैठेगा। और अगर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ नहीं बैठा तो प्रोसेस आगे नहीं जाने वाली, क्योंकि नाम ही तो आरएनए पॉलीमरेज बोला हुआ है हमने उस एंजाइम का जो आरएनए बनाने वाला है। तो promoter region is a particular type of sequence which has been recognized by the RNA polymerase,
एंड इट इज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज वहां जाके बैठेगा। क्या इतना क्लियर हुआ है क्या बच्चों को? बताओ। यस मैम। वेरी गुड। यस ठीक है मैम। ना? तो आरएनए पॉलीमरेज जो भी है वो वहां जाके बैठेगा एंड प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। कौन सी प्रोसेस को इनिशिएट करेगा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। वो कैसे वगैरह करता है वो बाद में हमें देखना है। इस वक्त हमें यही समझना है व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोमोटर रीजन मीन्स। अब ये जो भी प्रोमोटर रीजन है ना, इस प्रोमोटर रीजन के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। दिस प्रोमोटर रीजन इज प्रेजेंट, ठीक है ना? इट इज कैसा हमने बोल दिया? दिस प्रोमोटर रीजन इज अपस्ट्रीम रीजन, ये याद रखेंगे। इट इज अ अपस्ट्रीम रीजन टूवर्ड्स 5' मतलब ऊपर से अगर मैं देखूं तो 5' मुझे हमेशा इस कोडिंग स्ट्रैंड को ही देखना है। मुझे किस स्ट्रैंड को समझ के काम करना है? कोडिंग स्ट्रैंड को समझ के ही, कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी को देख के ही मुझे काम करना है बेटा। ठीक है? तो प्रोमोटर रीजन जो भी है वो कैसा है? इट इज प्रेजेंट ऑन द अपस्ट्रीम रीजन टूवर्ड्स द 5' और अगर ये अपस्ट्रीम रीजन पे है तो ये कहाँ तक चला जाता है? तो -35 बेस पेयर्स। इसकी लेंथ कितनी चली जाती है? -35 बेस पेयर्स। ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। अब ये जो प्रमोटर का सीक्वेंस है ना, ये प्रमोटर का सीक्वेंस कुछ खास टाइप से बना हुआ है। तो प्रमोटर का सीक्वेंस नॉर्मल एटीजीसी से ही बना हुआ है, लेकिन उसका जो फैशन है उस फैशन को लेकर हम बोलेंगे इट इज अ कंसेंसस टाइप ऑफ सीक्वेंस। कंसेंसस promoter sequence is a consensus type of sequence। अब मुझे पहले समझना पड़ेगा बॉस कि ये कंसेंसस टाइप ऑफ सीक्वेंस क्या है। तो चलो लिखो, कंसेंसस टाइप ऑफ सीक्वेंस का मीनिंग क्या चला जाता है, इसको लिखेंगे। ठीक है? कंसेंसस टाइप ऑफ सीक्वेंस इज द वन, दिस सीक्वेंस इज द वन that reflect the most common base, the most common bases in a particular position। मैम एक और बार रिपीट करो। Consensus sequence is a type of sequence is the one that reflect the most common bases in a particular position। मैम एक बार वो पीछे वाला पेज लगा दो तो। हाँ लो, ऐसा फटाफट आप बोलते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी मजा आता है पढ़ाने में। पलट दो मैम, बदला दो। ठीक है? अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन बेसिस का मीनिंग क्या है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे कोई भी कॉमन बेसिस रिपीटेड कंडीशन में रहेगा। जैसे बहुत बार AATT ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा एक कंसेंसस सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हमें ये कंसेंसस सीक्वेंस, प्रोमोटर सीक्वेंस कौन सा है उसको थोड़ा सा समझना है। देखो, प्रोमोटर सीक्वेंस जो है ना, जो मैं लिख के दूंगी ना तो वही सीक्वेंस रहने वाला है, बाकी कुछ नहीं।
और थोड़ा सा मैं फिर से पीछे चली जाऊँ तो प्रमोटर सीक्वेंस के बाद यहाँ से जो स्ट्रक्चरल जीन वाला एरिया चला जाता है ना, तो इसको हम 0 काउंट करते हैं और 0 से पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे हम इसको -35 बोल देते हैं। ठीक है ना। तो फिर से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बॉस, कोई इशू नहीं। तो हमें समझना है कि ये जो भी प्रमोटर का सीक्वेंस एग्जैक्टली है तो कैसा है। तो यहाँ से हम प्रमोटर सीक्वेंस को करेंगे। ये हुआ इधर से 0, जहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन का एरिया इधर चले जाने वाला है। ठीक है ना। ये स्ट्रक्चरल जीन का एरिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसको मैंने 0 बोला हुआ है, और इसको हमने बोल दिया डाउनस्ट्रीम कंडीशन। क्या बोला हमने? डाउनस्ट्रीम कंडीशन। ठीक है। फिर 0 से हम ऊपर आ रहे हैं, जहाँ पे ये 5' एरिया चला जाएगा और ये पूरा का पूरा प्रमोटर रीजन मुझे दिखेगा। और प्रमोटर रीजन जो ऊपर लेफ्ट साइड पे रन हो रहा है, इसको हमने बोला हुआ है अपस्ट्रीम रीजन। और ये मैम स्क्रीन डाउनस्ट्रीम रीजन, विजिबल स्क्रीन विजिबल नहीं है? सब किसी को नहीं नो दिख रहा मैम, है? दिख रहा है मैम। ठीक है, फिर से कर देते हैं बेटा, कोई इशू नहीं। अब हाँ देखो, मैम विजिबल है। हाँ, तो ये अपस्ट्रीम कंडीशन मतलब प्रमोटर से ऊपर वाला, मतलब लेफ्ट हैंड पे अगर हम जाए 0 से लेकर तो वो अपस्ट्रीम रीजन, और अगर मैं राइट हैंड की तरफ जाऊँ तो वो डाउनस्ट्रीम रीजन। ये डाउनस्ट्रीम रीजन पूरा टर्मिनेटर तक चला जाता है। व्हाट द पॉइंट? मतलब टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम रीजन की तरफ है और प्रमोटर अपस्ट्रीम रीजन की तरफ है, वो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने बोला है कि लेबलिंग हमने क्या किया, नंबरिंग हमने क्या किया, हमने बोल दिया ये 0 नंबर है। व्हाट द पॉइंट? 0 से फिर डाउनस्ट्रीम पे जाए तो 1 2 3 4 5 ये प्लस जाएंगे, मतलब 0 मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ पे A T C G जो भी सीक्वेंस होगा वो होगा। ऐसे ही 0 से मैं इधर चली जाऊँ तो मैं बोलूँगी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे करते करते प्रमोटर रीजन का आखिरी नाइट्रोजन बेस में देखूँ तो वो चला जाता है -35। तो ये जो प्रमोटर रीजन है वो डाउन अपस्ट्रीम कंडीशन पे है, और 0 से लेकर मैं देखूँ तो ये -35 तक चला जाता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या, ये बताओ मुझे अभी। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब इस 0 से लेकर ये जो है ना प्रमोटर रीजन, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ नीचे। ठीक है, उसी प्रमोटर रीजन को ही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एक प्रमोटर रीजन आपको ड्रॉ करके दे रही हूँ, उसको वैसे ही याद रखना है। इतना डिटेल में पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ प्रमोटर रीजन के कंसेंसस सीक्वेंस जो भी है वो अपने ही सीक्वेंस रहते हैं बस। ठीक है। अलग अलग प्रमोटर सीक्वेंसेस होते हैं अलग अलग जीन के, हर एक जीन का अपना प्रमोटर सीक्वेंस अलग होता है, बस इतना याद रखना है आपको। और उसी प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज। तो चलो पहले हम यहाँ पे 5' एंड वाला लिखेंगे, T T G C A A। ठीक है। तो इसका 3' कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन कैसा है? तो T का कॉम्प्लीमेंट्री है A, G का है C का जाता है G, और यहाँ पे मुझे फिर से दिखता है T। देखो यहाँ पे T और A ये बहुत कॉमन कंडीशन पे दिख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ है ना। और ये लास्ट वाला जो है ना वो बेसिकली है -35 पे ये। ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने ये एक रीजन लिखा। उसके बाद जो भी है वो जो ऐसे कॉमन सीक्वेंसेस चले जाएंगे, कुछ भी सीक्वेंस हो सकता है, ये सीक्वेंस स्पेसिफिक था जो कंसेंसस सीक्वेंस करके हमने लिखा। फिर कुछ कॉमन सीक्वेंस चले जाएंगे, वो रहेंगे -16, ठीक है ना, तक, या -18 तक कंसीडर करो, -10 से लेकर -18 तक। और इसको हमने बोला है स्पेसर सीक्वेंस। कुछ भी हो सकता है ये सीक्वेंस।
CCC GGG, GCA TGCA, कुछ भी, ठीक है ना। उसके बाद फिर से स्पेसिफिक सीक्वेंस आ जाएगा जिसको हम लिखेंगे TA TAAT, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है AT ATTA। तो TATA मैं बोलूँ तो क्या प्रोनाउंसिएशन हम कर सकते हैं? टाटा, ठीक है ना। तो ये जो भी है इसको अगर मैं देखूं तो ये -10 तक चला जाता है, और ये बॉक्स हमने बोल दिया टाटा बॉक्स। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो टाटा बॉक्स रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जो भी है वो टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है ना। और इसी टाटा बॉक्स को प्रोकैरियोट में ढूंढ के निकाला है, ठीक है, प्रिबनाउ नाम के साइंटिस्ट ने। तो इसको बोला है प्रिबनाउ बॉक्स। क्या बोला हुआ है इसको? प्रिबनाउ बॉक्स। तो बैक्टीरिया में इसका नाम दिया गया है प्रिबनाउ बॉक्स। क्या इतना क्लियर? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है ना। यस तो मैम। ये है प्रिबनाउ बॉक्स। ये टाटा बॉक्स मुझे प्रोकैरियोट यूकैरियोट हर जगह पे मिलने वाला है। आपको टाटा बॉक्स मतलब ही प्रिबनाउ बॉक्स, प्रिबनाउ बॉक्स मतलब ही टाटा बॉक्स, जिस पे स्पेलिंग चला जाएगा, मतलब सीक्वेंस चला जाएगा TATA। बस इसी TATA सीक्वेंस से ये बना हुआ है। तो ये खासियत चली जाती है प्रमोटर सीक्वेंस की। तो टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है बाय आरएनए पॉलीमरेज, और जाके वो वहाँ पे उस प्रमोटर रीजन पे बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे यहीं पे बैठना है, यहीं पे टाटा लिखा हुआ है, ऐसे करके वो वहाँ पे बैठेगा। क्या इतना क्लियर है? यस मैम। तो यस वो मैम। इस बॉक्स के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर रीजन को। तो ये हुआ है प्रमोटर रीजन, ठीक है। और हर एक इसका प्रमोटर रीजन अलग अलग होता है। देन हम यहाँ पे बात करेंगे सेकंड वन, दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन जो भी है उसी को हमने नाम दिया हुआ है सिस्ट्रॉन, ठीक है ना। अब यहाँ पे सिस्ट्रॉन्स या सिस्ट्रॉन, ये दोनों कंडीशन जो है वो हो सकती है। मतलब कैसे? जब मैं स्ट्रक्चरल जीन के बारे में बात करूँ ना, तो ये स्ट्रक्चरल जीन मतलब एक जो भी सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस मतलब ही एक सिस्ट्रॉन, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस मतलब एक सिस्ट्रॉन मतलब ही एक टाइप का प्रोटीन, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे हमें बताया जाता है वन जीन इज कोडिंग फॉर ओनली वन प्रोटीन, ठीक है ना। तो वन सिस्ट्रॉन इज कोडिंग फॉर वन प्रोटीन। क्या इतना क्लियर है आपको? यस मैम। यस यस मैम। वेरी मैम। गुड, ठीक है ना। अगेन हम यहाँ पे अभी प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में बात करें, तो मैं यहाँ पे बैक्टीरिया का मैंने निकाल दिया आप लोगों को, ठीक है। अब बैक्टीरिया के बाद यहाँ पे यूकैरियोट मतलब ह्यूमन बीइंग का निकाल के देती हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये बैक्टीरिया का प्रमोटर रीजन, यहाँ पे मैं बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे ह्यूमन बीइंग, यूकैरियोट बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। हम कंप्लीट यूकैरियोट को भी कंसीडर कर सकते हैं।
बैक्टीरिया का प्रोमोटर रीजन, बैक्टीरिया का यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। यूकैरियोट में प्रोमोटर रीजन है, यूकैरियोट में टर्मिनेटर रीजन मुझे दिखता है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का ये स्ट्रक्चरल जीन चला गया। बैक्टीरिया के स्ट्रक्चरल जीन में मैं देखूँ तो मुझे 2-3 डिफरेंट टाइप्स दिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक जाएगा Z, फिर जाएगा Y, फिर जाएगा A। तो एक रीजन चला गया Z का, फिर यहाँ पे Y का आया है और फिर बड़ा सा आ गया है A का। तो यहाँ पे Z नाम का प्रोटीन बनेगा, यहाँ पे Y नाम का प्रोटीन बनेगा और यहाँ पे A नाम का प्रोटीन बनेगा। 3 डिफरेंट प्रोटीन बनेंगे। एक ही स्ट्रक्चरल जीन में मुझे 3 डिफरेंट टाइप के सिस्ट्रॉन के सीक्वेंसेस मिल रहे हैं जो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाने वाले हैं, ठीक है। और इसी कंडीशन को हमने नाम दिया हुआ है पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है ना। तो बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन हमने इसके पहले भी लिखा है ना, ये उसका मीनिंग चला गया। फिर मैं ह्यूमन बीइंग में आ जाऊं तो ह्यूमन बीइंग में जो भी है ये स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पे है ना, तो ये स्ट्रक्चरल जीन एक ही टाइप का सिस्ट्रॉन रहेगा, ओनली वन सिस्ट्रॉन, ठीक है। जैसे अगर हेक्सोकाइनेज बनाना है तो उसका एक ही सिस्ट्रॉन और यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोटीन बनेगा, कोई भी एक प्रोटीन। मैंने हेक्सोकाइनेज लिख के रख दिया बस, बाकी कुछ नहीं बोला आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे एक ही सिस्ट्रॉन है और इसलिए हमने इसको बोला हुआ है मोनोसिस्ट्रॉनिक। इसलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है, मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या इतना क्लियर आपको भी? यस मैम। वेरी गुड। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक मुझे हमेशा बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में मिलने वाला है एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक कंडीशन स्ट्रक्चरल जीन का मुझे सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट में मिलने वाला है। उसके बाद हम देखें तो हमें तीसरा जो भी पार्ट देखना है, कंपार्टमेंट देखना है, दैट इज द टर्मिनेटर। अब हमें इस टर्मिनेटर रीजन को देखना है बॉस। ये टर्मिनेटर रीजन मुझे कैसा मिल जाता है, तो टर्मिनेटर रीजन पे मुझे अगेन कंसेंसस सीक्वेंस ही मिलने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक एंड इनवर्टेड रिपीट सीक्वेंस। ये इस टर्मिनेटर की खासियत है, ठीक है ना। हमें इसको फिर से ठीक से समझ के रखना है, ठीक। अभी ये भी स्पेसिफिक रहने वाले हैं, कोई भी इधर उधर से ऐसे वैसे आके नहीं बनेगा, सीक्वेंस हमेशा वही रहेंगे जो मैं अभी यहाँ पे बताने वाली हूँ। अब ये जो भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस या इन्वर्टेड रिपीट्स है ना, तो ये इन्वर्टेड रिपीट सीक्वेंस जो है वो GC रिच सीक्वेंस है, मतलब जहाँ पे ग्वानिन एंड साइटोसिन बहुत ज़्यादा होगा। हमने टाटा बॉक्स को AT रिच सीक्वेंस बोला है, तो इन्वर्टेड रिपीट्स को हमने GC रिच सीक्वेंस बोला है, ठीक है। तो चलो हम सबसे पहले ऊपर का कोडिंग स्ट्रैंड जो भी है ना, वो कोडिंग स्ट्रैंड निकालते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड की शुरुआत कैसे रहती है, हमने बोल दिया 5' एंड यहाँ पे है, ठीक है ना। चलो अब हम इसका सीक्वेंस लिखेंगे, कैसे क्या लिखा जाता है, जो मैं लिख के दे रही हूँ वैसे लिखना है आपको। हाँ, AT T ACT GG CT CC, फिर थोड़ा सा स्पेस चला जाता है, ठीक है ना। मतलब कोई भी सीक्वेंस आ जाएगा रफ, कोई भी स्पेस, इसलिए मैंने स्पेस बोल दिया। एंड देन GG AG CC
सी और उसके बाद टी 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 और इधर चला जाएगा 3 डैश एंड। तो चलो अब हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखना है। टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस कैसे रहेगा बॉस? तो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ऊपर के सीक्वेंस का। ए का टी, टी का ए, देन ए टी जी ए, फिर सी सी जी ए जी जी, फिर स्पेस हमने दे दिया, फिर हमने बोल दिया सी सी टी सी जी जी एंड देन ए ए ए ए ए और ये आ गया 5 डैश। ठीक है, अब यहाँ ना इस सीक्वेंस को ना आप थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपको कौन से सीक्वेंस को देखना है? ये, ठीक है, और उसके साथ साथ कंपेयर करना है इस सीक्वेंस को। क्या भाई ऐसी खासियत इधर जा रही है? अब देखो ये क्या है, जी जी सी टी सी सी, है ना? कैसे पढ़ा मैंने? 5 डैश टू 3 डैश, एम आई राइट? इधर से पढ़ रही हूँ तो ये हुआ 5 डैश, इधर जा रही हूँ तो ये हुआ 3 डैश। क्या आपको इतना क्लियर? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब ना हम ये 5 डैश है ना, चलो अब हम 5 डैश से 3 डैश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जी जी सी टी सी सी, क्या आपको चीज समझ में आ रही? ये इधर से 5 डैश है और इधर से 3 डैश है। जी जी सी टी सी सी, जी जी सी टी सी सी, मतलब मैं 5 डैश टू 3 डैश ऊपर से पढ़ूँ लेफ्ट टू राइट, और मैं 5 डैश टू 3 डैश नीचे से आऊँ राइट टू लेफ्ट, तो मुझे वही का वही सीक्वेंस मिल रहा है ना बेटा? यस मैम। वेरी गुड। इसको हम ना पैलिंड्रोमिक कंडीशन बोलते हैं, बट ये पूरी पैलिंड्रोमिक कंडीशन इस वक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे नहीं है, थोड़े दूर दूर नीचे है ना? और ये दूर दूर नीचे है तो हमने इसको बोल दिया इन्वर्टेड रिपीट्स। मतलब सीक्वेंस ये पूरा रिपीट हुआ है, बट कैसे रिपीट हुआ है? नीचे वाले इसमें, और इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड रिपीट बोला है। क्या इतना क्लियर है आपको? यस मैम। वेरी गुड। अब चलो ऐसा ही जो है ना, हम फिर से दूसरे इसको देखने की कोशिश करें। आप इसको देखो अगेन 5 डैश टू 3 डैश, जी जी ए जी सी सी। मैं फिर से पढ़ती हूँ 5 डैश टू 3 डैश, जी जी ए जी सी सी। मतलब मैं देखूँ तो बॉस अगेन मुझे ये दोनों भी इन्वर्टेड रिपीट से मिल रहे हैं ना? हाँ। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड रिपीट वहाँ पे रहना इज द खासियत ऑफ टर्मिनेटर रीजन, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप करना है, टर्मिनेट करना है, और इस टर्मिनेशन प्रोसेस के लिए ये इन्वर्टेड रिपीट रहना बहुत कंपलसरी है, जरूरी है। ठीक है, ये कंपलसरी, ये जरूरी है, ऐसा ही हम बोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। तो ये हुई खासियत एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की। क्या आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट समझ में आया है क्या? यस मैम। यस मैम। ठीक है ना? तो ये हुआ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन इस प्रोसेस को देखना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। ठीक है, अब इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ RNA from DNA template।
ठीक है, मैंने सिर्फ mRNA नहीं बोला, मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA टेम्पलेट इज कलेक्टिवली क्लास कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। मतलब यहाँ पे mRNA है, यहाँ पे rRNA है और यहाँ पे tRNA है, ठीक है ना। mRNA भी पर्टिकुलर सीक्वेंस से बनता है डीएनए के, rRNA भी डीएनए के दूसरे टाइप ऑफ सीक्वेंस से बनेगा और tRNA भी डीएनए से ही बनने वाला है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट एरियाज रहेंगे, डिफरेंट सीक्वेंसेस रहेंगे। क्या इतना क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, लेकिन डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड से जब कोई भी टाइप का आरएनए बनता है तो उसको कलेक्टिवली हमने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ही बोला हुआ है। बट हमें यहाँ पे देखना है क्या, तो फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, क्योंकि हम देख रहे हैं क्या, तो प्रोटीन सिंथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस अब मुझे फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए को ही ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कंसीडर करना है और हमें एमआरएनए सिंथेसिस को ही आगे जाके देखना है। तो कल की क्लास में हम ये एमआरएनए सिंथेसिस मतलब ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसी होती है और कोडिंग स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एमआरएनए एग्जैक्टली कौन से स्ट्रैंड से बनता है, ये सब डिटेल में देखना है। ठीक है? Yes, ma'am.